का जो टॉपिक हमने उठाया वो मान लीजिए क्वाइट हेल्पफुल टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। एंड जो भी बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं ना, उनके लिए वीडियो काइंड ऑफ मस्ट वॉच है। ठीक है, एमबीबीएस इन रशिया आप लोग सब सुन रहे होंगे, जानना चाह रहे होंगे कि क्या है कैसा है। जब भी एमबीबीएस अब्रॉड का नाम आता है तो एमबीबीएस इन रशिया उसमें सबसे ऊपर रहता है। उसके कुछ कारण है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एग्जैक्ट जो टॉपिक है वो हम देखने वाला है, व्हाई एमबीबीएस इन रशिया विल बी द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। एमबीबीएस इन रशिया क्यों द सेफेस्ट ऑप्शन है। एंड मार्क माय वर्ड्स, मार्क द वर्ड्स ऑफ एमबीबीएस मंत्र कि इन रियल एमबीबीएस इन रशिया इज द सेफेस्ट ऑप्शन। ठीक है ना। आज अगर 2024 की वर्ल्ड की सिचुएशंस भी देखते हैं, एनएमसी को भी देखते हैं, तो यू हैव टू एग्री। एंड मैं आप लोगों को इसके टॉप 5 पॉइंट्स देने वाला हूं कि क्यों एमबीबीएस इन रशिया इज द सेफेस्ट। टॉप 5 पॉइंट्स हम देखने वाले हैं कि क्या ऐसी बातें हैं जो एमबीबीएस इन रशिया को सेफेस्ट ऑप्शन बनाती है। ठीक है, इसमें अगर हम सबसे पहले देखें, राइट, सबसे पहले अगर हम पॉइंट देखेंगे तो वो हमारा उठेगा ओल्डेस्ट एमबीबीएस। ओल्डेस्ट एमबीबीएस, अगर किसी कंट्री में सबसे पहले अब्रॉड में बच्चों ने एमबीबीएस करनी शुरू करी थी तो वो कंट्री रशिया है। ठीक है, रशिया को आप नंबर 1 पे रैंक कर सकते हैं ओल्डेस्ट। 1980 के डॉक्टर्स ऑलरेडी पास आउट, जो जब रशिया मतलब यूएसएसआर हुआ करता था उस टाइम पर हमारे इंडियंस एमबीबीएस उन्होंने करी है रशिया से, जिस टाइम पर आप मानिए कि लाइसेंस एग्जाम भी नहीं हुआ करता था इंडिया में, उस टाइम पर बच्चों ने एमबीबीएस करी है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको दूं, आज तक की डेट में एनएमसी से कोई इशू नहीं आया, या एनएमसी से पहले एमसीआई हुआ करती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उस टाइम पर भी रशिया के मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस एमसीआई के पोर्टल पे थे। तो आज तक का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एनएमसी या एमसीआई के इश्यू से कभी भी, मार्क्स कभी भी रशिया को कोई किसी प्रकार का इश्यू नहीं आया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एनएमसी की गाइडलाइंस के बाहर रशिया गया हो या रशिया ने मतलब ऐसा कुछ करा। ठीक है, रशियन टीचर्स आर क्वाइट फेमिलियर विद इंडियन स्टूडेंट्स। आज से नहीं, वो 1980 से रशियन मीडियम में जब पढ़ाया करते थे तब से वो इंडियंस को पढ़ाते आ रहे हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द की पॉइंट। ठीक है ना। आज आपको एमबीबीएस करते हुए सबसे ज्यादा हर बच्चा पूछता है, सर एनएमसी गाइडलाइंस, एनएमसी गाइडलाइंस। बच्चा एनएमसी क्या था, एनएमसी से पहले एमसीआई भी हुआ करती थी, तब भी कभी इशू नहीं आया आज तक। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज की डेट में कोई भी कंट्री आप चूज करें, यू हैव टू सी द बायलैटरल रिलेशंस ऑफ इंडिया विद दैट कंट्री। तो इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं, आप लोगों को खुद पता है कि हमारे पीएम मोदी के और मिस्टर पुतिन के दी बेस्ट रिलेशंस हैं। ठीक है, इंडिया और रशिया के ट्रेड भी काफी अच्छा है, बायलैटरल रिलेशंस दी बेस्ट है। पीछे ही एक आर्टिकल भी मैं अटैच कर दूंगा, रशिया के काउंसलर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि इंडिया के बच्चों को जो रशिया से एमबीबीएस करते हैं उनको इंडिया आकर के लाइसेंस एग्जाम ना देना पड़े। बट अभी इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। बट डॉक्टर एस जयशंकर भी, जो हमारे आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी जब रशिया गए थे उन्होंने भी, इसी साल की ये बात है, उस भी मैं क्लिप को यहाँ अटैच करूंगा, उन्होंने भी रशियन इंस्टीट्यूट्स को इनवाइट किया है इंडिया में आकर के पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो दी बेस्ट बायलैटरल रिलेशंस इंडिया और रशिया के, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कल को आपको किसी प्रकार का इशू नहीं आएगा। एम्बेसी है हमारी रशिया में, मॉस्को में, बच्चों को इनकेस कोई किसी प्रकार का इशू आ जाता है, मानिए मतलब कोई इंडियन का इशू आ जाता है, कोई भी किसी प्रकार का इशू आ जाता है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इशू आ जाता है, तो बच्चा एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तीसरा एक टॉपिक, पहले ये कारण नहीं हुआ करता था पर आज की डेट में इसको कारण बनाना पड़ता है। देखिए, फैक्ट्स के साथ चलना बहुत जरूरी है। काइंड ऑफ वॉर्स चल रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड में अलग अलग, ईरान इजराइल चल रहा है, यूक्रेन रशिया चल रहा है। तो देखिए, रशिया जो है वो एक सुपर पावर है, इस बात को आप है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है एंड एक सुपर पावर।
तो इसके चलते रशिया एक ऐसा कंट्री है, एक एस्टेब्लिश्ड कंट्री है, जिसमें आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ इश्यू से कोई भी इश्यू नहीं आएगा, इट इज सेफ, ठीक है ना। रशिया इज एस्टेब्लिश्ड कंट्री, इज अ इंडियन फ्रेंडली कंट्री। वॉर सिचुएशन में अगर आप कहीं जाना चाहें तो छोटी मोटी कंट्रीज को एक बार के लिए अवॉइड करना चाहिए, जिन कंट्रीज के पास मनमाने खुद का आर्मी बेस भी ना हो, और उसके कंपैरिजन में रशिया इज अ सुपर पावर, तो आपको कभी कोई किसी प्रकार का इश्यू नहीं आएगा। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट अगर मैं उठा दूं, यहीं पर उठा देता हूं, वो आ जाता है क्वालिटी वेरिफिकेशन, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एफएमजी क्लियर करते हैं दे आर फ्रॉम रशियन यूनिवर्सिटीज, वो रशिया की यूनिवर्सिटी। तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट कि वहां पर आज से नहीं, बहुत पहले से क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है। तो इसके चलते देखिए, आपको इंडिया आकर के एग्जाम क्लियर करना है, अब आपको नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करना है, तो अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं, कुछ क्वालिटी लेकर के ही नहीं आएंगे, कोई एजुकेशन लेकर के ही नहीं आएंगे, कोई नॉलेज लेकर के ही नहीं आएंगे, कोई स्किल लेकर के नहीं आएंगे, तो वो फोर्स पर एग्जाम ये वाला जो है वो क्लियर नहीं कर सकते। तो क्वालिटी एजुकेशन है, बट कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज में यू हैव टू बी वेरी वाइज व्हाइल सिलेक्टिंग योर यूनिवर्सिटी। बच्चे क्या है, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, 1-2 लाख रुपए बचाने के चक्कर में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद पूरी जिंदगी के पछताने हो जाते हैं। जब तक पता चलता है तो क्विट नहीं कर सकते। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ उठाना नहीं चाहता, पर उठा रहा हूँ, एनएमसी की गाइडलाइन के हिसाब से आप आज की डेट में ट्रांसफर्स नहीं ले सकते हैं। एज पर एनएमसी 2021 गाइडलाइंस ट्रांसफर्स अलाउड नहीं है। तो जो आपको पहले ही यूनिवर्सिटी चूज करनी है, यू हैव टू वेरी वाइज व्हाइल सिलेक्टिंग योर यूनिवर्सिटी। आपको दी बेस्ट यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग में ही आपके लिए चूज करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही गो अटेम्प्ट हो, दी बेस्ट हो, नहीं तो आपको सफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो these were the some points why Russia is the safest option for MBBS abroad। देखिए, इंडिया रशिया के रिलेशंस अच्छे हैं, एनएमसी से कभी कोई इशू नहीं आया, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने रशिया ही जाते हैं, वहीं से पास आउट होकर के आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ के एफएमजी क्लियर करते हैं, बहुत पहले से एमबीबीएस चलती आ रही है, ठीक है। वो रिलेशन से भी रशिया एक सुपर पावर, आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। फिर आ जाती है इंडिया रशिया के बायलैटरल रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी, एनएमसी का कोई आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज 5+1 एनएमसी की गाइडलाइन, इंग्लिश लैंग्वेज सबको फॉलो करता है। तो these were some reasons why you can choose MBBS in Russia। एंड एक लास्ट में रीजन बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोग क्योंकि मन में एक वो चीज रहती है कि एमबीबीएस जब बच्चा अब्रॉड से करने जाता है तो बजट एक उसका पॉइंट होता है, राइट। तो लोएस्ट बजट में भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको रशिया ही मिलेगा, जो आपको 22 लाख से लेकर के स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, और 35 लाख मतलब एट मैक्स, जिसमें आप इजीली एक अच्छे कॉलेज से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेजेस के नाम हम अगली लिस्ट में लेंगे। And so this was the video about why MBBS in Russia will be the safest and the most popular for option for MBBS abroad. For any admission related query, any guidance related query, you can contact the team of MBBS Mantra। आप मेरे से डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, Zoom कॉल पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको एक वेबिनार टाइप करना है। So we can meet you in our offices and also online, ठीक है। तो these were some points, and for any admission related queries you can contact us। Thank you very much।